हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि आपका सिर्फ 1 वीक ही रहता है एग्जाम टाइम में, और आप अगर इस 1 वीक में भी पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको कौन से चैप्टर्स पर गौर करना चाहिए। सिर्फ 7 डेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इससे पहले क्लास आपको बता चुकी हूँ। उस क्लास में मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कि कहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ सारी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट पीडीएफ फॉर्म में होंगे, ध्यान रखना है ना। पीडीएफ ओपन करना है फ्री स्टडी मटेरियल में, कोर्स में जाकर के ओपन करना। ओके, चलिए ये फ्री होंगे भाई सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लास्ट 7 डेज के लिए आपको अगर अपना री क्रैक करें, मतलब री नहीं आना चाहिए, हमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो कौन से आपने जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे करने हैं। तो यूनिट वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट हमारी 4 चैप्टर से कंप्लीट होती है ना। तो फर्स्ट यूनिट में वैसे तो देखो सिलेबस इजी है फर्स्ट यूनिट का, है ना। यहाँ से आप इजीली जो 1 यूनिट का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ये पूरा का पूरा +2 में आप पढ़ चुके हो, सारा का सारा +2 में आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आप इजीली कर सकते हो। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बहुत इजी है भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। वैसे तो मैं ये कहती हूँ जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो वो सिलेबस को कतई स्किप ना करे, मतलब सारे यूनिट्स को अच्छे से कवर करे। लेकिन फिर भी एक बुक आ गई है तो भी स्टूडेंट्स का वही हाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए। सो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। मान लिया आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कोई आपका कुछ भी रीज़न हो सकता है, जो जेन्युइन रीज़न है, देखो वो तो कोई भी स्टूडेंट माइंड मत करना, जिसका भी जेन्युइन रीज़न रहा है जो नहीं पढ़ पाया है। बट अदर जो स्टूडेंट हैं जो मौज मस्ती में निकाल देते हैं अपना सारा टाइम, वो प्लीज़ फोकस करो अपनी स्टडी पर। बहुत गोल्डन टाइम है आपका, ये आपकी ज़िंदगी बनाने के टाइम होता है। जो ये पूरा बीएससी का टाइम होता है आपका ज़िंदगी बनाने का टाइम होता है। जैसे हम चैप्टर का बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का बेसिक बनाने के लिए ये जो साल है आपके, जो आप बीएससी में कम पढ़ के वेस्ट कर देते हो, मतलब कुछ ऐसा तो कीजिए ना कि आगे जाकर के आपके काम आए, है ना। ऐसे ही नहीं बस डिग्री ले लेनी है और इससे हमारा काम नहीं चलेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी। सो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड चैप्टर अगर कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, सेकेंड यूनिट में आपके पास रहेंगे 3 चैप्टर्स। अब इन 3 चैप्टर्स में पता है क्या पंगा है, जब आपका यूनिट वाइज सिलेबस गिवन है ना कि इस यूनिट में ये टॉपिक्स हैं, जैसे तो चैप्टर वाइज हो गया, एक पेज पर आपका यूनिट वाइज भी गिवन होता है कंटेंट। तो वहाँ पर 5th चैप्टर के बाद ना 7th चैप्टर का कंटेंट दिया गया है, कॉची यूलर इक्वेशन लास्ट में दिया गया है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से मिल जाए और उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट 7th चैप्टर से मिल जाए, तो कोई मतलब इसमें सरप्राइज मत होना कि यार इसके साथ तो कॉची यूलर इक्वेशन का होना चाहिए पार्ट, 7th चैप्टर का कहाँ से आ गया। बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ 5th और 7th चैप्टर का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और 6th और 7th का देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 5th चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन का एक पार्ट तो आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी की 2 भी आ सकते हैं। तो जिनको केवल पास होना करना है ना, वो 2 यूनिट प्रिपेयर कर लो इन 4 दिनों में भी। देखो अगर आप में पढ़ने की मतलब इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप 7 डेज में भी 4 चैप्टर कवर कर लोगे, तो यहाँ से और प्लस इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी बताया, जो कोर्स में डाले या फिर यूट्यूब पर भी मैं बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी देख सकते हो, कोर्स वाले भी देख सकते हो। ये लास्ट चैप्टर्स के आपको मिलेंगे केवल कोर्स में, उनकी मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। और अभी मैंने बताया भी था आपको, अब मैं 12 जनवरी को ही क्लास ले पाऊँगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर यहाँ से हमने कवर कर लिया। जिसने 3rd और 4th किया है नो प्रॉब्लम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाकई में रीअपियर्स स्टूडेंट्स के ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा पूरा सिलेबस करो। ओके, चलो अब हमारे पास चॉइस नहीं है, अब हमारे पास क्या है, लास्ट 7 डेज है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग देख लो। यहाँ से 5वां चैप्टर तो आप करोगे ही करोगे, 5th चैप्टर तो आपको करना ही करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि क्योंकि 7th चैप्टर अगर आप करने बैठ गए ना तो बहुत लेंथी है और इसके क्वेश्चन मतलब इसके मेथड्स इतने सारे हैं, तो आप केवल यहाँ से 5वां लो,
ठीक है, कर सकते हो तो कॉसी एलर इक्वेशन कर लो, अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके साथ एक पार्ट बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन का एक पार्ट और बी पार्ट होते हैं ना, एक 5वें से आ जाए, एक 6ठे से आ जाए, मतलब एक आ गया यहाँ से और एक आ गया कॉसी एलर इक्वेशन से, और ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से 5वां और 6ठा कर लो। क्लियर दैट पॉइंट। बट मैंने फिर कहा यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनने की श्योरिटी नहीं है अगर आपने 7वां स्किप किया है तो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हमने कौन से चूज करें, 2 चैप्टर फर्स्ट, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मैं फर्स्ट सेकेंड, आपने थर्ड फोर्थ किया है नो प्रॉब्लम, ओके, फर्स्ट सेकेंड फिर इसके बाद फिफ्थ। और यहाँ से अगर आप देखिएगा सो ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो इसके आप इंपॉर्टेंट, जिसको पास होना है मैं उसके लिए बता रही हूँ ये वाला ना, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप वो कर लो, ओके। एंड लास्ट में जो आपके पास है लास्ट यूनिट, यहाँ से आप 11th चैप्टर कर लो। अगर आप ये पूरी यूनिट स्किप कर रहे हो ना, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से 5वां चैप्टर कर रहे हो, इसी से रिलेट करता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स में मिलेगा, क्लियर दैट पॉइंट, एक्स और वाई में, यहाँ पे केवल आपका एक ही वेरिएबल है एक्स। तो यहाँ से अगर आपने 5वां अच्छे से कर लिया ना तो 11 चैप्टर भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो 4 चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी सूटेबिलिटी के, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको लेना। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया तो बस यही करना है, इसके अलावा हम देखेंगे ही नहीं। अगर आपको 11th की बजाय 8वां 9वां ईजी लग रहा है तो आप वो करो ना। मेन फोकस हमारा है कि हमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 2 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और जो चैप्टर हम कर रहे हैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करोगे पूरी बुक के, और अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर करोगे वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनमें से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट, लेकिन हम 100% तो ये नहीं कह सकते ना कि आपका पेपर इन्हीं में से आएगा, ये तो नहीं बोल सकते ना। आपने सिलेबस किया, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इन पर भी फोकस करोगे तो ये आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, इतनी सी बात है। अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको 2 चैप्टर, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और एक क्वेश्चन यहाँ से, अगर 5वां कर लिया तो 6ठे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर से है, थोड़ा सा इसका मेथड अलग है, समझ जाओगे एक बार देखते ही, ओके। तो 5वां और 6ठा कोशिश करेंगे यहाँ से, मैं यहाँ से हाफ क्वेश्चन मान के चल रही हूँ, माना मैंने यहाँ से हाफ क्वेश्चन कवर हो रहा है तो 1.5 क्वेश्चन हमारा हो गया है ना, 1.5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर आप ये 2 चैप्टर करने की अगर सोचते हैं कि भाई 2 चैप्टर कर लेते हैं हम, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि कर पाओगे तो ये वाला करो, अदरवाइज यहाँ से 11th चैप्टर उठा लो, ठीक है। 11th, ओ सॉरी 11th नहीं भाई, ये जो मैं रिलेट कर रही थी ना ये 12th से रिलेट होगा, नॉट 11th, इसको करेक्ट करो। जो 5वां चैप्टर है जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ते हैं ना, जो हमारे पास होती हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सॉरी 11th नहीं 12th चैप्टर। तो 5th और 12th ये आपस में रिलेट करते हैं, ओके, 5th और 12th रिलेट करते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। ये जो मैंने बताया था यहाँ पर 11th नहीं है, ये 12th के साथ रिलेट करेगा भाई, ठीक है। तो 12th आपको करना है, 11th को छोड़ दो, 12th चैप्टर कर लो, यहाँ से 5th कर लो, 6th कर लो और 1st और 2nd कर लो। मतलब कोशिश ये करो कि आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएं। किसी भी यूनिट में अगर 4 चैप्टर है तो 2 तो आपको करने ही करने हर हाल में। अगर आप 3rd भी कर पाओ तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर मैं जैसे यहाँ पर बता रही हूँ 3 चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपने 2 चैप्टर्स इकट्ठा करने, इकट्ठा मतलब 8th और 9th, 8th और 10th कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, 8th और 9th कर लो, 9th और 10th कर लो। ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है ना तो बेशक ये आगे पीछे कर दे, आपने 8th 9th किया, इसने क्वेश्चन बना दिया 8th और 10th में से, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये भी कहीं नहीं लिखा गया कि आपके जो कंसेक्टिव चैप्टर्स होंगे उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, नहीं जी, एक क्वेश्चन पूरी यूनिट से कहीं से ही बना दिया जाएगा, वो यहाँ से 8th और 10th में से भी हो सकता है, 9th और 10th में से हो सकता है, 8th और 9th में से हो सकता है। बट हमने अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 8th और 9th में से 99% चांसेस है यहाँ से बन जाएगा।
अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई डाउट रहता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें या इन 7 डेज में हम यूनिट्स को कवर करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा मतलब श्योरिटी कहाँ पर है? आप पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करोगे और एग्जाम्पल के लिए खुदा न खास्ता अगर वो ना आए एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर फिर आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने यूनिट वाइज अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लिए हैं, तो ये तो श्योरिटी हो जाएगी ना कि यहाँ से मेरा हाफ या फिर पूरा क्वेश्चन कवर हो रहा है, और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी डेफिनेटली रहेगा। ओके इसके अलावा चैप्टर्स मत देखो, आप मत टेंशन लो आपका इतना सारा सिलेबस पड़ा है, नहीं जी। आप फोकस करो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जहाँ पर क्वेश्चन कवर होता है, और बाकी के सारे चैप्टर्स को छोड़ दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वही करोगे जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। इसके अलावा टाइम बचता है तो करो, अदरवाइज मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप उनको टच करो। ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी नहीं कर पाओगे, और जो हम थोड़ा सिलेबस कर रहे हैं ना, उसको अगर परफेक्ट कर ले, सॉलिड कर ले, तो हमारे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके और अगर टाइम बचता है तो उसी को रिवाइज करो, ना कि आप नया सिलेबस करो। ओके तो ये लास्ट 7 डेज में आपको एक चीज़ और का भी ध्यान रखना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उनको निकाल के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अगर आपने सिर्फ रीड कर लिया ना तो मार खाओगे। किसी भी चैप्टर को रीड मत करो, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो हैंड रिटन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपने 2-4 क्वेश्चन हैंड रिटन कर लिया और उसके बाद बाकियों को रीड कर लिया, नहीं जी, ऐसे मत करना। चाहे फटाफट रफली कर लो, पर कर लो उनको। लिख के देखोगे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। ओके तो ये आपके लिए लास्ट 7 डेज़ का टिप्स था। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है 8053633433, ऑफिस नंबर है। व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हो, रात को रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।